नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास में होगी, जो सभी 12 राशियों के लिए इतना बड़ा अवसर लेकर आया है कि इसमें सबकी कायापलट होगी और हो सकती है और हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना, आप ये नहीं समझना कि ये 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृष राशि की या वृष लगन की चर्चा है। ये प्रतीकात्मक रूप से सूर्य रखा है, लेकिन सभी 12 राशियों के लिए ये वीडियो है। आपको देखना है कि 59 डेज तक, एक महीना एक ही है, नाम है ज्येष्ठ मास, लेकिन 59 डेज तक रहेगा नाम। कभी आपने सुना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई महीना 59 डेज तक का हुआ हो? लेकिन नहीं, ये स्थिति चांद्रमास और सनातन धर्म की जो पद्धति के अनुसार जो गणना की गई है उसमें ऐसा हर तीसरे साल होता है। कोई ये नया चमत्कार नहीं है, लेकिन इस साल क्या है ये भी बताएंगे। और बहुत लोग, जो नई जनरेशन अभी आगे आ रही है, उसको पता नहीं है कि ज्येष्ठ मास में 2 महीने होंगे, लेकिन वो किसके अकाउंट में जाएगा वो महीना, वो कहाँ से आया अचानक। और संक्रांति भी होंगी 2 बार, सूर्य का परिवर्तन भी होगा, और 2 पूर्णिमा भी होंगी और 2 अमावस्या भी होंगी, और उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने इसका नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, अपने नाम पर दे दिया कि मेरे नाम का महीना है ये। और आनंद तो आपको अब आएगा सुन करके। इसी महीने के बीच में 2 बार गुरु पुष्य योग आ रहा है, और जबकि ऐसा होता नहीं है कभी भी, इसी बार हो रहा है। गुरु पुष्य योग ज्यादा से ज्यादा 1 बार आ जाएगा, लेकिन नहीं, दोनों बार आएगा और आ रहा है। एक बार 17 मई और 25 जून के बीच में है, 21 मई को, और उसका दूसरा दूसरा गुरु पुष्य योग 18 जून को होगा। एक अधिक मास में होगा, एक शुद्ध मास। अब इस महीने में क्या किया जाए? जो मल मास है उसकी तारीख है, मैं आपको बताता हूं। 17 मई से और 15 जून तक ये होगा, मल मास कहते हैं। इसका नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया है। इसमें कोई भी शुभ कार्य, नींव भरना, मुंडन, जनेऊ, शादी, विवाह, जो भी देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं होती है, क्योंकि उस समय को ग्रहों के अनुसार सही नहीं मानते। आप देखेंगे उस दौरान किसी के विवाह शादी नहीं होंगे। और आप ये भी देखेंगे कभी कभी किसी गाय, भैंस या पशु या किसी महिला के 2-2 जुड़वा बच्चे होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं। तो वो गॉड गिफ्ट है, मतलब एक्स्ट्रा दे रहे हैं भगवान। जिसे वो साबुन बेचता है ना, एक के साथ बाई 1 गेट 1 फ्री। इसी प्रकार एक महीना पुरुषोत्तम मास भगवान अपने नाम से आते हैं, और कि ये महीना जो है भगवान के नाम का है। जिन लोगों ने पहले शेड्यूल बनाए हुए थे, उस शेड्यूल में से एक महीना भगवान के नाम का निकाला जाता है। तो निकल गया। किसी बच्चे को आपने देखा होगा 6 उंगली होती है, 6 उंगली, तो वो क्या है, अधिक भगवान की कृपा है वो। तो इस अधिक मास की बात करें पहले, उसमें आप क्या करें? जितनी भी महिलाएं और पुरुष हैं उसमें करना क्या है? भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा और वन मालाओं से विभूषित भगवान विष्णु की, भगवान सत्यनारायण की शंख, चक्र, गदा, जिनके कर कमल में सुशोभित है, तो उनकी आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र,
विष्णु जी की पूजा, विष्णु जी का मंत्र विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये दो मंत्र बड़े बड़े सार्थक हैं। बहुत से लोगों को राशिफल देखना तो अच्छा लगता है कि बस मेरी राशि बताएं, मैं कुछ ना करूं, इसमें पैसा आ जाएगा, इस महीने क्या होगा। ये सुनो, ये तुम्हारे जीवन का इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन है ये। तो इसमें मंत्र सुनिए, दो मंत्र हैं बड़े खास, और बहुत लोग बड़ी दूर दूर से हमें धन्यवाद देते हैं इस बात का कि आपने ये मंत्र बताया। तो जिन्होंने ये मंत्र सुना उनका कल्याण, और जिन्होंने नहीं सुना वो दूसरी तरह से अपना कल्याण चाहते हैं। तो मंत्र सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। ये मंत्र हुआ। दूसरा, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे भगवान विष्णु की प्रार्थना करके और उनके मंत्र का जाप करके, ये इसमें देखिए चमत्कार क्या है। दो बार तो आ रहा है गुरु पुष्य योग। भगवान विष्णु गुरु पुष्य योग में ही प्रसन्न होते हैं। दो पूर्णिमाएं हैं, दो अमावस्या है, दो संक्रांति है। आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। जो लोग इस महीने में इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, सर्प देवता, वास्तु देवता, जिन जिन अपने देवताओं का ध्यान करते हैं या उनकी उपासना करते हैं, उनको सहज भाव से संकोच करते हुए भगवान सब कुछ देते हैं और बोलते हैं मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, ये तेरे भाग्य में लिखा हुआ है सब। मैं राशियों की बात भी करूंगा। तो और अगले वीडियो में एक वीडियो होगा इस बात के लिए, गुरु पुष्य योग का उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसका अलग, उसका महत्व बताया जाएगा, उसका वर्णन अलग किया जाएगा। फिलहाल ये जो मास पुरुषोत्तम मास है, मैंने बताया इसमें धर्म, कर्म, पूजा पाठ, और जिनके मार्ग में, जिस जिस राशि के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, पितृदेवता नाराज हैं, या आपको लगता है मेरे कार्यों में अवरोध है, उन अवरोध को दूर करने के लिए ये महीना आया है। बड़ी मुश्किल से अवसर आता है, हर बार हर साल नहीं आता है। जिन जिन लोगों की शिकायत है मेरा काम नहीं बन रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी राशि तो नरक होती है, ये बहुत खराब राशि है, 12 की 12 राशियों में कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो अच्छी कौन सी राशि हुई? सब राशियों के लोग इस संसार में हैं। तो इसका मतलब हर राशि को खराब बताते हैं आप, तो इसका मतलब दुनिया ही खराब है। वास्तविकता यह कि जीवन जीना इतना आसान नहीं है। जब आपने शरीर धारण कर लिया तो चैलेंजिंग है ये। आप कायर पुरुष हैं अगर आप जीवन से, अपनी समस्याओं से डर करके भाग जाते हैं। उसका डटकर मुकाबला करो ना। शनि, राहु, केतु ये तो आएंगे और जाएंगे, और उपाय भी आपको, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिन जिन लोगों को कष्ट है वो ये उपाय नहीं करेंगे जो मैंने बताया। भगवान विष्णु के चरणों में गुरु पुष्य योग को भी, और अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को भी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु की उपासना, उनके मंत्र का जाप, और उनके चरणों में बूंदी के लड्डू, शुद्ध देसी घी के, डालडा के मत लाओ, रिफाइंड के मत लाओ, शुद्ध घी का, और कोशिश करो अपने हाथ से घर में ही बनाओ। अगर बाजार के
लाला जो भी मिठाई की दुकान है उनका यकीन नहीं है, मक्खी भिनभिनाती रहती है या गंदगी है। आप अपने घर में 4 लड्डू बनाओ शुद्ध और उसको श्रद्धा से अर्पण करो। अर्पण कर दिया, उसके बाद आप बोलिए इदम न मम, इसमें मेरा कुछ नहीं है, भगवान आपने बनवाया, आप ग्रहण कीजिए। आंख बंद कीजिए, भगवान उसकी आपकी भावनाओं को ग्रहण करेंगे और वो प्रसाद बन जाएगा। उसको ग्रहण कीजिए, वही ताकत देगा आपको, वही दुश्मनों से लड़ने की शक्ति देगा, वही मकान बनवाएगा, वही गाड़ी मंगवाएंगे। आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपके शरीर का आभा मंडल बढ़ जाएगा। अब देखिए, इस महीने में पुरुषोत्तम मास में भगवान आपके पास दर्शन देने के लिए आते हैं। कई हजार करोड़ सूर्यों की जो आभा मंडल है, उसकी जो कीर्ति है भगवान के अंदर समाहित होती है। इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषेषु उत्तमेषु, सबसे उत्तम कौन है? भगवान है। पुरुषेषु उत्तमेषु, हमारा जो पुरुषोत्तम मास है वो भगवान के मास पर है, यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ है इस संसार में, आला से आला, सबसे अच्छा, वो पुरुषोत्तम मास है। वो हमारे भगवान विष्णु हैं। शंख चक्र गदा वनमालाओं से, पद्म सभी से, अपने आभूषणों से युक्त, सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षम सहार वक्षस्थल कोस्तु भस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। तो एक भुजा से आपको संभालते हैं और दो भुजाएं हैं, वो तो अपना काम करते हैं, और 2 भुजाओं से आपके संसार के वो 4 चतुर्भुजी क्यों है? 2 भुजा उस भक्त के लिए है जिसको सहारा देने के लिए, जिसके चरणों में, भगवान के चरणों में जो गिर गया, दोनों हाथों से जो एक्स्ट्रा हाथ है भगवान के, उससे वो उठा लेते हैं कि आ, मैं तेरे लिए तैयार हूं 24 घंटे। तो ये जो 15 मई की संक्रांति है और 15 जून की संक्रांति और 31 मई और 29 जून की जो पूर्णिमा है, ये आपके लिए वरदान साबित होंगी। इसमें ये पूजा कीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पहला मास होता है, यानी कि जो बीच के 30 डेज हैं, इसको मानते हैं मल मास, यानी कि पुरुषोत्तम मास है। तो ये जो होगा 17 मई से 15 जून का है, और 2 मई से 16 मई ये शुद्ध है शुरू का, और बाद में 16 जून से 29 जून तक इसको शुद्ध मास कहा गया है। तो जो बीच का मास है, इसमें वो पूजा, जो गतिविधियां मैंने बताई है, सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए। और मुख्य बात क्या है, जो पर्व मनाए जाते हैं, पर्व वो शुद्ध मास में होते हैं, जो कि जैसे कि गंगा दशहरा 24 जून और निर्जला एकादशी 25 जून को होगी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग इस वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त करें, मुझे फोन करके बार बार ना पूछें कौन सी तिथि कब होगी जी, बताइए कब किया जाए। तो इसलिए पूरे विश्व में आयोजित जो भी पर्व हैं वो इस आधार पर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।